अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। फर्स्ट ईयर का मैथमेटिक्स का हमने पिछले लेक्चर में पेपर पैटर्न और पेयरिंग स्कीम के हवाले से डिस्कस किया था। इस जो मैं चैप्टर शुरू करने लगा हूँ, हमने पढ़ा था कि हमारे पास दो पोर्शन है, एक है अलजबरा का और एक है ट्रिग्नोमेट्री का। मैं पहले ट्रिग्नोमेट्री का पोर्शन शुरू करूंगा, चैप्टर नंबर 9 से 14 तक। चैप्टर नंबर 9 को मैं शुरुआत करता हूँ, जिसका नाम है फंडामेंटल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। फंडामेंटल से क्या मुराद है? बेसिक्स। हम ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक्स को डिस्कस करेंगे। लेक्चर नंबर 1, हमारे जो लर्निंग आउटकम्स हैं उसमें है हमारे पास कि ट्रिग्नोमेट्री क्या है, एंगल क्या है, मेजरमेंट ऑफ एंगल्स क्या है, डायरेक्शन ऑफ एंगल्स क्या है, कन्वर्जन ऑफ डीएमएस इनटू डेसिमल क्या है, रेडियन से डिग्री में कैसे कन्वर्ट करेंगे, और कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप देखेंगे लास्ट में। ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री है क्या? ट्रिग्नोमेट्री हमारे पास ग्रीक वर्ड से आई है, 3। पहला ग्रीक वर्ड है हमारे पास ट्रॉय, जिसका मतलब है 3। दूसरा है गोनी, जिसका मतलब है एंगल्स। तीसरा है मैट्रन, जिसका मतलब है मेजरमेंट। सो हम सादा लफ्जों में कह सकते हैं 3 एंगल्स मेजरमेंट। 3 एंगल्स मेजरमेंट को हम लोग ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। और जैसा कि हमें पता है कि 3 एंगल्स सिर्फ और सिर्फ एक ट्रायंगल में बनते हैं, तो हम लोग कह सकते हैं कि मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्री। अब हम पढ़ेंगे एंगल क्या है। एंगल हम लोग कहते हैं टू रेस with common starting point form an angle. One ray is called initial side and second is terminal side. अब यहाँ पर जो सवाल आता है कि रे क्या चीज है। रे हमारे पास इस तरह से होती है कि एक तरफ से रहती है कंटिन्यू और एक इसका एंड पॉइंट होता है। और एलिमेंट्री ज्योमेट्री के मुताबिक कि यूनियन ऑफ टू नॉन कोलिनियर रेस विच हैव अ कॉमन एंड पॉइंट। अब ये हमारे पास रे 1, रे 2, और जहां पर ये दोनों मिलेंगी चीजें, उस पॉइंट को हम कहते हैं वर्टेक्स। सो वर्टेक्स की डेफिनेशन क्या मिलेगी, क्या बनेगी हमारे पास? टू रेस विद अ कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट फॉर्म्स एन एंगल एंड दिस कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट इज कॉल्ड वर्टेक्स। अब एंगल को हम रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं? एंगल की रिप्रेजेंटेशन हम लोग करते हैं ग्रीक लेटर से, जैसे कि अल्फा, बीटा, गैमा एंड थीटा। और एंगल की डायरेक्शन क्या होती है? डायरेक्शन हमारे पास पॉजिटिव भी होती है और नेगेटिव भी होती है। पॉजिटिव डायरेक्शन हमेशा शो करती कब आएगी? जब हमारे पास एंगल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। और नेगेटिव कब आएगी? जब एंगल हमारे पास क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। जैसे कि डायग्राम में इनिशियल साइड, टर्मिनल साइड, एंटी क्लॉकवाइज यानी कि क्लॉक के ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, इसे कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज। इसका दूसरा जो नाम होता है वो होता है हमारे पास काउंटर क्लॉकवाइज। अब हम लोग कह सकते हैं जो एंगल हमारे पास ए ओ बी आया है, ये हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज है, जिसका मतलब है ये एंगल क्या है हमारे पास? पॉजिटिव है। इधर देखिए ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ रहा है, यानी कि एंगल हमारे पास क्या आ रहा है? नेगेटिव। एंगल सी ओ डी क्या है हमारे पास? ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ रहा है, जिससे हम लोग कहते हैं ये एंगल हमारे पास क्या है? नेगेटिव। अब मेजरमेंट ऑफ एंगल के हमारे पास दो सिस्टम्स हैं। पहला सिस्टम है सेक्साडेसिमल, दूसरा है सर्कुलर। अब सेक्साडेसिमल सिस्टम क्या है और सर्कुलर सिस्टम क्या है, ये हम इसको डिटेल से भी पढ़ते हैं। पहले हम रीड करेंगे सेक्साडेसिमल सिस्टम। सेक्साडेसिमल सिस्टम क्या है कि एंगल मेजर्ड होता है हमारे पास डिग्री, मिनट और सेकंड में। डिग्री क्या है? सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, कि मेरे पास
एक सर्कल है, सर्कल की बाउंड्री को हम लोग कहते हैं सरकमफ्रेंस। इसको मैं डिवाइड करता हूँ 360 पार्ट में, इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन करते करते हम कितने हिस्से करेंगे 360। और जो एंगल जो बनेगा इसके सेंटर से, जैसे कि एक हिस्सा ये बना इसका, तो ये जो एक हिस्सा है इसे हम लोग कहेंगे 8 डिग्री। अब हमें पता है कि ये सिस्टम आया है इंग्लिश सिस्टम से। इसका ओरिजिन कहाँ से मिलता है? इंग्लिश से। तो हम लोग इसे कहते हैं इंग्लिश सिस्टम या सेक्साडेसिमल सिस्टम। अब डीएमएस से हम लोग डेसिमल में कैसे जाते हैं? डीएमएस, डी स्टैंड फॉर डिग्री, मिनट एंड सेकंड। डिग्री से जब हम लोग मिनट में जाते हैं हम मल्टीप्लाई करेंगे 60 से, जब मिनट से सेकंड में आते हैं हम करेंगे 60 से मल्टीप्लाई, और जब डिग्री से हम डायरेक्ट सेकंड में आएंगे मल्टीप्लाई करेंगे 3600 से। जब हम लोग सेकंड से मिनट में जाएंगे डिवाइड करेंगे 60 से, और जब मिनट से हम लोग डिग्री में आएंगे तब हम डिवाइड करेंगे 60 से, और जब हम लोग सेकंड से डिग्री में आएंगे हम लोग डिवाइड करेंगे 3600 से। अब यहाँ से हमें एक चीज पता लगती है कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, क्योंकि एक डिग्री से जब हम मिनट में जा रहे थे 60 से मल्टीप्लाई कर रहे थे। 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड, 1 डिग्री इज इक्वल टू 3600 सेकेंड, 1 सेकेंड इज इक्वल टू 1 second is equal to 1 by 60 minute, 1 minute is equal to 1 by 60 degree, and 1 second is equal to 1 by 3600 degree. Example number 1. Convert 18 degree, 16 minute and 21 second into decimal form. हम सबसे पहले क्या करेंगे, इनके दरमियान प्लस लगा देंगे। अब मिनट से जब हम लोग डिग्री में जाते हैं, मिनट से जब हम लोग डिग्री में जाते हैं हम लोग डिवाइड करते हैं 60 से, और जब हम लोग सेकंड से डिग्री में जाते हैं तो हम लोग डिवाइड करते हैं 3600 है, जो कि ये किया गया है। सिंपलीफाई करके ये आएगा, और जब हमको प्लस कर देंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 2 इससे ऑपोजिट है कि हमारे पास उसने डिग्री दी हुई है और कहा हुआ है इसको डीएमएस में कन्वर्ट करो। डिग्री प्लस लगा दिया। अब जब हमने डिग्री से मिनट में जाना है मल्टीप्लाई बाय 60, दिस वन, फिर दोबारा में इसको प्लस में लेके पॉइंट में आ गया। अब मिनट से छोटा यूनिट क्या होता है? सेकंड। और जब हम लोग मिनट से जाएंगे सेकंड में हम लोग दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे 60 से, दिस वन, इस तरीके से, और फिर हमारे पास इसको मैं राउंड ऑफ कर रहा हूँ 22 सेकेंड, और फिर हम दोनों इसको ऐसे लिखते हैं। अब सर्कुलर सिस्टम क्या है हमारे पास? सर्कुलर सिस्टम, इस सिस्टम हमारे पास किस में होगा? रेडियन में। अब रेडियन क्या होता है? रेडियन इज द मेजर ऑफ एंगल, कि हमने एंगल मेजर करना है सेंटर ऑफ द सर्कल से जो इंक्रीज करे एक आर्क तक जिसकी लेंथ इक्वल हो रेडियस की। अब क्या मुराद है इससे? इससे मुराद है कि एक सर्कल है, इसका सेंटर मेरे पास ये रेडियस आया, इस रेडियस को मैं मूव करता हूं इधर, ये रेडियस बन गया है। अब ये रेडियस और ये रेडियस बराबर हुए तो दरमियान में जो एंगल बनेगा वो बनेगा 1 रेडियन, जो कि हमने ये डेफिनेशन में बात की है। अब जो हमारे पास मेजरमेंट ए ओ बी आएगा वो आएगा हमारे पास 1 रेडियन। अब हमने रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है और डिग्री को रेडियन में। जब हम रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे 180 बाय पाई से, और जब हम डिग्री से रेडियन में करेंगे
मल्टीप्लाई करेंगे पाई बाय 180 से। रेडियन हमें दिया हुआ 2 पाई बाय 3 रेडियन। अब जब इसको डिग्री में कन्वर्ट करेंगे, हमें पता है जब रेडियन से हमने डिग्री में आना है तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 180 बाय पाई से। दिस वन एग्जाम्पल नंबर 2 भी एज इट ऐसे ही आएगी। एग्जाम्पल नंबर 4 54 डिग्री 45 मिनट्स हम लोग चेंज करेंगे रेडियन में। अब जब हम डिग्री को चेंज करेंगे 45 मिनट्स को डिग्री में लेके जाएंगे डिवाइडेड बाय 60 दिस वन। और फिर हम इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे रेडियन में जाने के लिए पाई बाय 180 से, तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशन स्टूडेंट आप लोगों ने याद रखने हैं, जैसा कि हमारे पास एक रिलेशन है कि 1 रोटेशन इज इक्वल टू 2 पाई रेवोल्यूशन। 2 पाई से मुराद है 360 डिग्री। अब हाफ रोटेशन होती है हमारे पास पाई रेवोल्यूशन के 1/4 होगा पाई बाय 2 रेवोल्यूशन के, जिसे हम कह रहे हैं 1 रोटेशन इज इक्वल टू 360 डिग्री, हाफ रोटेशन इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड 1/4 रोटेशन इज इक्वल टू 90 डिग्री। हाफ रोटेशन को हम लोग कहते हैं स्ट्रेट एंगल और 1/4 रोटेशन को हम लोग कहते हैं राइट एंगल। यहाँ तक स्टूडेंट हम लोगों ने बेसिक्स को डिस्कस किया। यहाँ पे हमारा लेक्चर नंबर 1 वाइंड अप होता है।